हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चला है और आज चौथा दिन था। और ऐसे में अब सदन की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन आज सदन के भीतर काफी गहमा गहमी देखने को मिली और बीजेपी ने 3 बार वॉकआउट किया है। खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, 3 बार वॉकआउट आज हुए हैं बीजेपी के। और एक बात अब जो लास्ट में कही गई कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हमें बात कहने नहीं दी जा रही है। स्पीकर की भूमिका को लेकर जो है उनके संचालन प्रक्रिया को लेकर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। आपने निंदा प्रस्ताव भी लाया, क्या इस पर कहेंगे? देखो, ये बात जो विपक्ष की बात है कि उनको सदन में मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिले, गलत है, तथ्यों से परे है। 4 दिन से जो मानसून सेशन चला है, 80% इश्यूज जो है इस सदन में विपक्ष द्वारा जो है मुद्दे उनको सदन में स्पीकर ने रखा है। और स्पीकर साहब ने भी जो है इनको विपक्ष को सत्ता पक्ष से ज्यादा समय जो है मुद्दों को सदन में उठाने का मौका दिया है। नियम 130 पे चर्चा हो रही है, किसका मुद्दा है? जयराम जी द्वारा दिया गया है। नियम 63, 64, 62, 61 के जो इश्यूज हैं, आज भी ये इश्यूज लगे हैं। 4 इश्यूज लगे हैं, 4 में से 3 तो बीजेपी के सदस्यों के हैं। ये कहना गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई सदस्य जैसे आईडी लखनपाल जी ने स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे, उनकी फंक्शनिंग पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो स्पीकर तो उस बात का खंडन करेगा, सरकार उसका खंडन करेगी। आप ऐसी बात सदन के अंदर कह रहे हो जो स्पीकर साहब ने कही नहीं है, और अगर कही भी है तो सदन के अंदर आप स्पीकर के ऊपर उंगली उठा करके कहेंगे तो ये तो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। सदन के अंदर हर सदस्य को मर्यादा में रहना पड़ेगा, और कोई भी बात अगर सदन में उठानी होगी उसकी अध्यक्ष से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आज बीजेपी 3 बार सदन से बाहर चले गई है। आज बीजेपी के पास सदन के अंदर सरकार सरकार की जो बात है उसको उसका मुकाबला करने के लिए दम ही नहीं है। आप इररेलेवेंट चीजों पे सदन से बाहर जा रहे हो। आज एक दिन में भारतीय जनता पार्टी 3 बार सदन से बाहर चलेगी। मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी पार्लियामेंट में या किसी भी विधानसभा में नहीं होगा कि एक विपक्षी पार्टी एक दिन में 3 बार बाहर जा रही है। और इश्यूज क्या है? स्पीकर साहब ने क्या कहा कि जो विधानसभा की जो जो परंपराएं हैं और जो प्रोटोकॉल्स है, उसमें जो है सदन के जो सदस्य है उसको काले बिल्ले या कोई कोई प्लेट है या कोई ऐसा प्रकाशन नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल स्पीकर ओनली रिक्वेस्टेड कि आप इसको उतार दें। अगर आप उतारेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। इस मुद्दे पे वॉकआउट कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हिमाचल की सरकार को गिराने की कोशिश की, विफल रहे। जनता के दरबार में लोग हम गए। जनता ने आज हमको 40 का बहुमत जो 2022 में से 40 का बहुमत दे दिया है। मैंने जैसे सदन में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जयराम जी एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता है, बहुत एक्सपीरियंस लीडर है। हम चाहते हैं कि वो एक पॉजिटिव रोल अदा करे और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सुझाव सरकार को दे, हम मानेंगे। और आज ये बात निश्चित है कि ये सरकार 2027 तक सिर है। इस सरकार के पास बहुमत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो है ये सरकार मजबूत है। और मैंने कहा कि आपको इस बात को मानना पड़ेगा और एक पॉजिटिव रोल अदा करे। ठीक है, चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव नज़दीक आने में एक राजनीतिक बातें करती है, मगर आज चुनाव को तो 3.5 साल है, कोई चुनाव नहीं है। आज हम सबको मिलकर के हिमाचल प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। सर, आपको लगता है कि अब विपक्ष को जो है काली पट्टियां लगाकर आगे नहीं आना चाहिए? जो चर्चाएं हो रही है, हालांकि आज आपदा को लेकर भी चर्चा होनी थी, आपने भी जिक्र किया, उन चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहिए? ये देखो, आज हमने जो आपदा पे चर्चा है, आज मिनिस्टर साहब ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने रिप्लाई देना था, मगर मैंने रिक्वेस्ट की स्पीकर साहब से, क्योंकि ये इशू जयराम जी का है और विपक्ष के बहुत सारे विधायकों ने भी अपनी बात सदन में रखी है, और वो चाहेंगे कि उन इश्यूज पे भी और उन चुनाव क्षेत्र पे भी जो है मंत्री मंत्री जी स्पष्ट रूप से जवाब दें और क्लैरिफिकेशन इशू करने का भी जो मौका विपक्ष के सदस्यों को मिले। तो मैंने आज मिनिस्टर स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि मंडे को जब हमारे विपक्ष के सदस्य सदन में होंगे उसका वो जवाब देंगे, और एक डेहाइल जो एक डेमोक्रेटिक वे में जो है हर चीज़ों का हम संचालन करेंगे।
सर आखिरी प्रश्न, ड्रोन को लेकर भी आज चर्चा हुई कि नेता प्रतिपक्ष के जो आवास है, सरकारी आवास, उसकी निगरानी उससे की जा रही है। सदन में भी उन्होंने ये विषय उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री को गंभीरता से जवाब देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। वो ऐसा है ना, जब 11 बजे सदन आरंभ हुआ, जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आवर से पहले नहीं होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अमूमन 12 बजे के बाद, जब क्वेश्चन आवर के बाद ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। मगर जब जयराम जी ने इंसिस्ट किया तो स्पीकर साहब ने जो परंपराएं हैं उसको तोड़ते हुए जयराम जी को मौका दिया और उन्होंने अपनी बात रखी। मेरे घर के ऊपर ड्रोन घुमाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञान नहीं था। मुख्यमंत्री ने ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस द्वारा या हिमाचल सरकार द्वारा ड्रोन नहीं उड़ाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन में कहा और ये कहा कि हो सकता है कि सेंट्रल एजेंसीज के कोई व्यक्ति कर रहे होंगे या सेंट्रल एजेंसीज कर रही होंगी, मगर लेटर स्टेजेस में तो पता लगा कि शिमला की मैपिंग हो रही है। एसजेवीएनएल को जो है ये कार्य हिमाचल सरकार ने सौंपा और उसकी मैपिंग हो रही है। तो सारे हिमाचल प्रदेश के हर हर घर के ऊपर जो है ड्रोन जाएगा। अब वो ड्रोन को थोड़ी पता है वो किसका घर है, मंत्री का घर है, मुख्यमंत्री का घर है या किसी का घर है। तो सबकी मैपिंग हो रही है उस सिलसिले में। और इस इशू को उन्होंने एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन पार्टी है। उनके पास आज इस प्रदेश में जो है मुद्दे मुद्दे जो है वो उठाने को नहीं रह गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई उठाने के लिए ऐसा बड़ा विषय नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये गलत है कि तीसरी बार आज वॉकआउट किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।